हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अब हम तीसरा पार्ट शुरू करेंगे आज, कीपिंग क्वाइट। उसको किसने लिखा है? पाब्लो नेरुडा ने लिखा है। इन द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिकार्ड रियास बस्टलू हु वाज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पारल इन चिली। मतलब ये इनका जन्म हुआ, इनका जन्म परिचय दिया गया है। ये भी पेपर में कभी कभी आता है बस। नेरुदा's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. जो कि वो सुंदर नहीं है। ही वॉन द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन द ईयर 1971। उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीत लिया था लिटरेचर पे, यानी कि इंग्लिश पे नोबेल प्राइज जीता था 1971 में। इन दिस पोएम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें ये नेरुदा ने ये बताया है कि जब कोई भी मतलब देश या फिर कुछ भी शांत सा पूरा बहुत ही साइलेंट हो जाता है या फिर साइलेंट मोड में आ जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है। आगे चलिए पढ़ते हैं फिर। अब है हमारा यहाँ पर ना वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल स्टिल वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम स्थिर हो जाएंगे, यानी कि स्टिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। यहाँ पर 12 इसलिए लिया गया क्योंकि 12 आपका होता है, मंथ भी होता है। 12 मंथ हम लोग शांत रहेंगे, या फिर 12 आवर भी होता है, यानी कि 12 घंटे भी होते, 12 घंटे भी होते, 12 महीने भी होते हैं। इसीलिए यहाँ पर 12 लिया गया कि हम 12 घंटे या फिर 12 महीने तक ऐसे ही शांत रहेंगे एक बार। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, या पहली बार होगा दुनिया पे, यानी कि धरती पर, या पहली बार होगा। लेट अस नॉट सीक इन एनी लैंग्वेज, और यहाँ पर कोई भी भाषा नहीं बोली जाएगी यहाँ, यानी कि जब लोग शांत रहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भाषा कोई नहीं बोलेगा। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और हम 1 सेकेंड के लिए, यानी कि 1 सेकेंड के लिए सिर्फ हम शांत होना चाहते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपना जो भुजा है, यानी कि जो हमारे गन वन है या फिर वेपन्स हैं, उनको भी इधर उधर यानी कि चलाएंगे नहीं, वैसे ही रखे रहेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। सेकंड पैराग्राफ में हम चलते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक मूवमेंट मीन्स मतलब स्ट्रेंथ, यानी कि भाग दौड़ की मूवमेंट, या बहुत ही शानदार मूवमेंट हो गया, क्षण होगा। यह हमारा बहुत ही शानदार क्षण होगा। विदाउट रस विदाउट इंजन, यानी कि विदाउट मतलब बिना हिले डुले, या फिर बिना इंजन में हो जाएगा जैसे हमारी एनर्जी, बिना हिले डुले बिना एनर्जी के हम लोग वैसे ही शांति से रहेंगे 12 घंटे या फिर 12 मंथ। वी वुड बी ऑल टूगेदर, वी वुड ऑल बी टूगेदर, और हम इसी बहाने क्या हो जाएंगे, सब लोग साथ में भी रहेंगे। ऑल टूगेदर मतलब साथ। इन ए सडन स्ट्रेंगनेस, स्ट्रेंगनेस इन ए सडन, सब लोग शांति से रहेंगे, और स्ट्रेंगनेस में ताकत भी हमारे पास उनकी एनर्जी भी इकट्ठा रहेगी। अब आते हैं थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ में। फिशरमैन, यहाँ पर फिशरमैन आ गया, यानी कि मछली वाला को। इन द कोल्ड सी, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। जो फिशरमैन यानी कि मछुआरा है, वह पानी में अब जाके मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि सब लोग वहाँ पर शांत हो गए होंगे, तो फिर वहाँ पर शांति भावना होगी, तो फिर इसलिए वो भी हार्म उन्हें नहीं पहुंचा पाएगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और लोग क्या करेंगे, नमक बटोरेंगे, जैसे कि नमक इकट्ठा करें, नमक की तरह, मतलब एक लोग एक स्थान पर खड़े रहेंगे। गैदरिंग मतलब इकट्ठा। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और सब लोग अपना हाथ ही देखेंगे, वो देखेंगे हाथ ऊपर करके, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि हम 12 घंटे या फिर 12 महीने ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर है सेकंड पेज पर, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार। अब यहाँ पर हरित क्रांति का मौसम ज़्यादा रहेगा, जैसे कि जब इधर उधर सब हिले डुलेंगे तो घास पेड़ पौधे सब टूट झड़ जाएंगे या फिर तोड़ेंगे सब लोग, वैसे यहाँ पर फिर अब धीरे धीरे ग्रीन वार्स, यानी कि ग्रीन वार मतलब युद्ध हो जाएगा। जैसे कि युद्ध यहाँ पर लिया गया है, वार्स का मतलब यहाँ पर लिया गया है, जैसे अब यहाँ पर हरियाली ज़्यादा रहेगी। वार विथ गैस, वार विथ फायर, और यहाँ पर गैस भी ज़्यादा, यानी कि हमारा ऑक्सीजन भी ज़्यादा रहेगा। लकड़ियाँ जलाने के लिए भी ज़्यादा रहेगी यहाँ पर, इससे लिया गया है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, और हम जीत लेंगे बिना किसी के हिले डुले, यानी कि विक्ट्री मतलब जीतना। यहाँ पर हम जीत लेंगे बिना किसी के हिले। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, और हमारा कपड़ा भी साफ रहेगा, हमारा जो क्लॉथ है यानी कि जो हम पहने हुए रहेंगे वो भी बहुत साफ रहेगा। एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर, और हम अपने भाइयों के पास भी जल्दी से जाएंगे नहीं।
वर्क विदाउट अबाउट विथ ब्रदर, और हम उनके बारे में जानना भी चाहेंगे, अपने भाइयों के बारे में। इन दिस सैड डूइंग नथिंग, और हम कुछ भी करेंगे नहीं, अपनी परछाइयों के साथ वैसे ही खड़े रहेंगे और हम कुछ करेंगे नहीं। What I want should not be confused, तुम क्या चाहते हो बहुत ही कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका, कंफ्यूज मतलब हो जाएगा किसी को मतलब इधर उधर से भटकाना नहीं। कंफ्यूज मतलब हो जाएगा विथ टोटल इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी मतलब बिना चल चलन के यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाएगी। जब हम लोग शांत हो जाएंगे तब हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, वही है यहाँ पर। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, लाइफ क्या है हम इसके बारे में जाने। हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि ज़िंदगी क्या है, तो इसके बारे में जानना है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट, और हम कोई भी समस्या नहीं मोल लेना चाहते, यानी कि ट्रक मतलब यहाँ पर समस्या से लिया गया है, विद डेथ, और हम मरना नहीं चाहते, यानी कि डेथ नहीं होना, हमारी डेथ नहीं होनी चाहिए बिना विदाउट किसी समस्या के, या विदाउट एनी नो ट्रक। इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर मेरे पास एक दिमाग ना हो, यानी कि मेरे एक दिमाग मतलब आधी दुनिया ना हो, या फिर अकेला ना रहूं, तो यहाँ पर इससे लिया गया है आई इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यहाँ पर इससे है अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, और हम जब इधर उधर तो लोगों के बारे में जानना चाहेंगे तो हमें घूमना पड़ेगा, टहलना पड़ेगा। तो हमें घूमना टहलना नहीं है, यहाँ पर ऊपर ही लिखा गया है कि विदाउट सर्वाइवर। सो यहाँ पर वही दिखाना है कि हमें विदाउट मूविंग हम सबके बारे में जानना चाहते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और पहली बार दुनिया में या धरती पर कुछ भी कोई नहीं करेगा। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, चारों तरफ बहुत बड़ा साइलेंस यानी कि शांति का माहौल होगा, साइलेंस होगा। माइट इंटरप्ट हो जाएगा यहाँ, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, माइट इंटरप्ट विद दिस सैडनेस मीन्स हो जाएगा यहाँ पर दुखी की ज़्यादा भावना रहेगी, क्योंकि सब लोग दुखी की भावना ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि सब लोग यहाँ पर खड़े शांति से खड़े होकर 12 महीने या फिर 12 घंटे खड़े रहेंगे वैसे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग मतलब बिना वो सोचे समझे अपने आप में ही स्थिर रहेंगे, वहाँ पर ऐसे खड़े रहेंगे। एंड ऑफ क्रिएटिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी डेथ की, जब लोग मरने लगेंगे तो फिर सब लोग चिल्लाएंगे, इधर उधर टहलेंगे, तहलका मचा देंगे, ही है थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। अब तो इस लास्ट पैराग्राफ में ऊपर पहुंचेंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स लेकिन जो धरती है वो हमें बताना चाहती है। क्या बताना चाहती है देखते हैं। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसे कि जब सब कुछ मरी हुई अवस्था में या फिर डेड बॉडी की अवस्था में दिखने लगेगी। एंड लेटर प्रूव्स टू अलाइव, तब हमें कुछ नहीं पता चलेगा क्या जिंदा है क्या मुर्दा है, यानी कि हमें जब धरती हमें बता रही है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी सब लोग मरते हैं तो फिर क्या होता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, इसीलिए वो 12 तक या फिर 12 बजे तक या फिर 12 महीने तक गिनना चाहते हैं। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम लोग शांत रहोगे और मैं जाऊंगा। यहाँ पर मीनिंग भी दिया गया है, एक मीनिंग दिया गया है टू हैव नो ट्रक विथ, टू हैव नो ट्रक विथ यहाँ पर है ये यहीं पर है ऊपर वाली लाइन में, टू हैव नो ट्रक विथ। तो इसकी मीनिंग क्या है, टू रिफ्यूज टू एसोसिएट और डील विथ, टू रिफ्यूज टू टॉलरेट समथिंग, यानी कि यहाँ पर उसे डील करने के लिए बारे में बताया गया कि हम उसे कैसे इधर उधर से ना भगा सकें, इधर उधर ना बताएं, सिर्फ उसे डील करें। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी है, क्वेश्चन आंसर आप लोग पहले करिएगा, फिर जो ना आए उस कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सेंड कीजिएगा। अब अब इसमें यहाँ पर नोटिस भी है, द डिफरिंग लाइन लेंथ ऑफ द स्टेंजास एंड द शिफ्ट इन थॉट फ्रॉम स्टेंजा टू स्टेंजा, यहाँ पर जो लिखा गया है पोएम वो स्टेंजा से स्टेंजा में ही लिखा गया है। सो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हम आपसे